हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 28 जनवरी। कब का रहेगा साथियों? तो 28 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। वो भी आपका SST पेपर 2 के लिए रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन के चलते देखिए। क्वेश्चन को लगे मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित का मिलान कीजिए साथियों। चलिए एक नंबर मिलाते हैं अपने। तोमर जो है साथियों आपका हो जाएगा C नंबर। प्रारंभिक बर्मी शताब्दी से लेके 1165 तक था साथियों। कब से था तोमर? तो प्रारंभिक बर्मी शताब्दी से लेके 1165 तक था आपका तोमर। उसके बाद साथियों अंगपाल अगर पूछेगा, अंगपाल मारना है आपको 1130 से लेके 1145 मारना है साथियों। उसके बाद चौहान सिर्फ पूछेगा तो आपको मारना है साथियों 2 नंबर। चौहान 1165 से देख सकते हैं। चौहान आपका हो जाएगा 1165 से लेकर 1192। और उसमें पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल आया था 1175 से 1192। 1175 से 1192 आपका पृथ्वीराज चौहान का था साथियों। चौहान का 1165 से लेकर 1192 तक चौहान टोटल था साथियों। चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन के चलते साथियों देख सकते हैं जो आपका आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1 का 3, 2 का 4, C का 2 और D का 1 साथियों। यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्ती को ऊर कहा जाता था। किसान की बस्ती को ऊर क्या कहते थे? किसान की बस्ती को हम लोग ऊर कहते थे। ऊर किसान की बस्ती साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं फिर मिलान करने का है। तो बोला गया है, क्या बोला गया है? तो फर्रुखसियार जो आपका शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 तक आपका फर्रुखसियार का था। सालम द्वितीय अगर पूछेगा तो आपको माना 1759 से लेकर 1806। 1759 से लेकर 1806 आपका सालम द्वितीय का शासनकाल था साथियों। उसके बाद अहमद शाह अगर पूछेगा, अहमद शाह, तो आपको मारना है 4 नंबर। 1748 से लेकर 1754 तक था साथियों आपका अहमद शाह का था। और आलमगीर द्वितीय का अगर पूछेगा तो आपको मारना है 2 नंबर साथियों। आलमगीर द्वितीय को मारना है 2 नंबर मारना है। 1754 से लेकर 1754 से लेकर 1759 तक था साथियों। 1759 तक था। ये आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपका यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर में। देखिए बोला गया है 1 का 2, B का 1, C का 4, D का 3 साथियों। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है उत्तराधिकारी की सहदायत प्रथा का अर्थ होता है आपका कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का बंटवारा बराबर होना। देख सकते हैं उत्तराधिकारी में सहदायत का मतलब हुआ जो मुगल काल में मुगलों के लिए सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। आगे में देखिए बोला गया मराठी, क्या साथियों? मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता साथियों? तो आपको जो जाना जाता था अभंग के नाम से। किसके नाम से? मराठी में अभंग के नाम से जाना जाता था। देख सकते हैं अभंग के नाम से जाना जाता था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में सही कथन को चुनना है साथियों। सबसे पहले 1 नंबर सही हो जाएगा क्योंकि बोला गया है 13वीं और 16वीं शताब्दी में हुई कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। यही बात आपका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद बी में देखिए बोला गया है इस कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने के लिए विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंदों साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। ए भी सही है साथियों और बी भी सही है। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया है? तो बख्शी जो है साथियों आपका हो जाएगा सैन्य संगठन का प्रभारी होता है बख्शी। ये बात सही है साथियों। उसके बाद सदर जो होता है साथियों सदर आपका हो जाएगा
सदर जो है साथियों आपका ये भी गलत है साथियों, आपका ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। कोतवाल नगर प्रशासन का पदाधिकारी होता नहीं, ए और डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए और ए बी डी सही, देखिए आपका यही सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा साथियों। देखिए बी में दिया हुआ सदर, सदर में क्या बोला गया साथियों? तो धार्मिक और धर्म संरक्षण का प्रभारी मंत्री होता था सदर को, सदर होता था, सदर होता था साथियों। उसके बाद बख्शी जान रहे सैन्य संगठन का प्रभारी होता था, और उसके बाद कोतवाल जो होता था नगर प्रशासन का प्रभारी अधिकारी होता था साथियों कोतवाल। लेकिन इक़्तिदार जो है सैन्य कमांडर, ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ए बी और डी हो जाएगा, ए बी और डी, सी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया स्थानांतरित कृषि मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? तो बेबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बेबर बोला जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 19वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए को पढ़ना है। सबसे पहले एक नंबर पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही हम सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसों और चर्चाओं के स्वरूप बदलता दिखाई देता है। सही बात है। उसके बाद बी में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया बी में साथियों? तो इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके से किताब, अखबार, पत्र और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। आपका हो रहा था, ये भी बात आपका सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, और व्याख्या भी करेगा साथ में। देख सकते हैं आपका ए सही है, बी सही है, उसके बाद ए बी का व्याख्या कर रहा है साथ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेले थे। सही बात है साथियों। बी आर अम्बेडकर ये काम हुआ था बी आर अम्बेडकर के साथ। उसके बाद बोला गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक विद्यालय में पढ़ाते थे, है आपका दोनों सही, लेकिन अगर व्याख्या पूछ देगा तो व्याख्या नहीं है साथियों। क्या है आपका? ए और बी दोनों देख सकते हैं सही है, लेकिन आपका व्याख्या पूछेगा तो व्याख्या नहीं मारना है, इसलिए आपका यही सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया? ई.वी. रामास्वामी भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वाभिमान आंदोलन शुरू किए थे। ये बात सही है साथियों। मद्रास प्रेसिडेंसी से ई.वी. स्वामी नायर किए थे साथियों। उसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों का समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था साथियों। आपका ये दोनों सही हो जाएगा, और व्याख्या अगर पूछ देगा तो आपका व्याख्या भी कर जाएगा साथियों, इसलिए ये भी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी हो रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत, क्या साथियों? जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था कौन किया था साथियों? तो आपका क्या था? मौलाना आज़ाद किया था। APJ अब्दुल कलाम जिसको बोलते हैं साथियों, उसी को मौलाना आज़ाद बोलते हैं। वही जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत का घोर विरोध किए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया 1857 के विद्रोह के बाद निम्न कथनों को विचार करना है। तो मई 1857 में भारी विद्रोह आरंभ हो गया था। ये बात सही है 100% साथियों। उसके बाद बोला गया यह उपनिवेशन के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी, गलत हो गया साथियों। अप्रतिरोधी ने प्रतिरोधी रहता सही हो जाता, लेकिन यहाँ अप्रतिरोधी थे इसलिए गलती हो गया साथियों। उसके बाद देखिए बी में 3 नंबर में बोला गया साथियों, इनमें सिपाहियों और जन साधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। आपका ये सही हो जाएगा। आपका जो है ए और सी यानी 1 और 3 सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर कहाँ है। आपका आंसर इसमें तो नहीं दिया लगता है साथियों। देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या बोला गया है? तो नहीं है। आपका 1 और 3 है साथियों, लेकिन आपका 2 जो है गलत है, क्योंकि देखिए 2 में बोला गया है यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी, यही गलती हो गया, क्योंकि प्रतिरोधी रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दे दिया अप्रतिरोधी, इसलिए आपका ये गलत हो गया। इसलिए आपका सिर्फ 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सिर्फ 2 सही हो जाएगा। देख सकते हैं 2 यहाँ पे दिया हुआ है, केवल 2 यहाँ पे दिया है, इसलिए आपका सिर्फ यही सही गलत है तो सही, हमको निगेटिव खोजना है, इसलिए आपका सिर्फ 2 निगेटिव हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट उनके बोला गया है क्या है? तो भारतीय शासकों को
अंग्रेजी स्वतंत्र सॉरी साथियों, भारतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी। गलत हो गया क्योंकि यहाँ सहायक संधि के बारे में बोला गया, इसलिए ध्यान देना है। आपका बी सही हो जाएगा। बी में देखिए बोला गया है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के भुगतान करना पड़ता था। सही बात है, सेना रखिएगा तो भुगतान आपको करना पड़ जाएगा साथियों, लेकिन स्वतंत्र सेना रखने का इजाज़त नहीं था साथियों। इसलिए आपको देखिए बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। ए गलत है और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है आपका यूरेनस देखिए बोला गया है 17 घंटा 14 मिनट, ये आपका सही होगा। 17 घंटा 14 मिनट यूरेनस का है। और नेपच्यून का आपका 16 घंटा 7 मिनट ये भी है, लेकिन आपका शनि और मंगल का आपका गलत हो जाएगा। शनि मंगल का नहीं है साथियों। यूरेनस का आपका 17 घंटा 14 मिनट है, नेपच्यून का 16 घंटा 7 मिनट है साथियों, लेकिन शनि और मंगल का आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका 2 युग में सही होगा। क्या होगा साथियों? आपका देख सकते हैं आपका केवल 2 युग में सही हो जाएगा। ये एकदम 100% सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया अंतर्राष्ट्रीय क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है साथियों आपका सिर्फ केवल जलीय भाग से होकर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरता है। कहाँ गुजरता है? तो केवल जलीय भाग से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान के अक्षांश जान सकते हैं। ये बात सही हो जाएगा, ये एकदम 100% सही है। उसके बाद विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 कितना है साथियों? 1/4 यानी 1/4 आपका ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर जाएगा साथियों। ए भी सही है, बी भी सही है। व्याख्या पूछेगा तो व्याख्या भी आपका हो रहा है, क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 भाग हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है, तो जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो यानी 130 डिग्री 35 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटा अर्जित या गंवाएंगे साथियों? कितने घंटा हम अर्जित कर सकते हैं या गंवा सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं लगभग 4 घंटा हम लोग गंवा सकते हैं। साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे देखिए क्या बोला गया है महासागरीय पट्टी की मुख्य खनिज, महासागरीय महाद्वीपीय नहीं, महासागरीय बोला है तो सबसे पहले मैग्नीशियम मारना, उसके बाद सिलिका मारना है। महासागरीय अगर महाद्वीपीय रहता तो आपको, अगर साथियों महाद्वीपीय रहता तो आपको सिलिका मार देते। सिलिका मारने के बाद आप लोग एल्यूमिना मारते तो चल जाता महाद्वीपीय में, लेकिन आपका पूछा गया है क्या पूछा गया, तो महासागरीय पट्टी के बारे में बोला गया, इसलिए आपको आप लोग मारना है मैग्नीशियम और सिलिका मारना। क्या मतलब मैग्नीशियम और सिलिका मारना साथियों। ए और सी सही हो जाएगा। क्या हुआ आपका? ए और सी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज बीच एवं वृक्ष तथा फिजेंट मुनाल पक्षी मिले। उसने उसे निम्न में से कौन सी वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया था? तो फिजेंट भी मिला था। आपका समशीतोष्ण पर्णपाती का, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन का ही दौरा किया होगा, तभी उसको बांज एज बीज वृक्ष की तथा फिजेंट और मुनाल पक्षी मिला साथियों। तो कौन सा वनस्पति हो जाएगा आपका हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन हो जाता है साथियों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है किस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? सीमित बोला गया, सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलता है साथियों। आपका टुंडा क्षेत्र में ठंडा ज़्यादा होता है, बारिश कम होता है साथियों। टुंड्रा क्षेत्र में सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। सही बात है। उसके बाद बोला गया तो महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलित लवण
होते हैं, बड़ी मात्रा में घुलित लवण होते हैं, यही बात आपका सही है साथियों। दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या एकदम सटीक कर देगा साथियों कि महासागर जल में बड़ी मात्रा में घुली लवण होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो पवन के निक्षेप के बारे में कहते हैं। पवन के निक्षेप डैश कहते हैं साथियों। पवन का निक्षेप जो होता है वो लोएस्ट मृदा, किस में होता है पवन का निक्षेप? लोएस्ट मृदा, चिकनी मिट्टी में पवन का निक्षेपन ज़्यादा होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है जिस प्रकार कोई नदियाँ अपनी अन्य जल निकाय से मिलती है उसे क्या कहते हैं साथियों? कोई नदियाँ अन्य जल निकाय से मिलती है उसे हम लोग कहते हैं नदी मुहाना। क्या कहते हैं साथियों? तो उसे हम लोग कहते हैं नदी मुहाना कहते हैं, नदी मुहाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विशेषता विचार करना है ए बी पर, ए बी को विचार करना है और ध्यान से पढ़ना साथियों। नंबर ए में बोला गया है ये वन कहे तो ये वन सघन और यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है रोजवुड, अबनुस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। उसके बाद बोला गया ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, यही बात भी आपका सही है साथियों। तो जो बात बोल रहा है इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, किसके बारे में? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया सांतत विकास का अर्थ क्या था? सांतत विकास का जो आपका अर्थ हो जाएगा साथियों तो आपका डी नंबर से हो जाएगा। क्या बोला गया डी में? सभी तरह के संसाधन का संरक्षण करना और केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ताकि भविष्य के लिए भी बनाए रहे। सांतत विकास का मतलब होता है, सांतत विकास का मतलब यही होता है साथियों कि सभी तरह के संसाधन का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए जो है साथियों आपका संसाधन बचाना, उसी को हम सांतत विकास का लक्ष्य कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है चीन हो गया, मंगोलिया इंडोनेशिया किस खनिज के अग्रणी उत्पादक है? चीन, मंगोलिया और इंडोनेशिया। आप लोग जानते हैं टीन, चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया में जो सबसे ज़्यादा है साथियों आपका टीन है। क्या है साथियों? टीन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सीढ़ीदार कृषि में भूमि के सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठाया जा सकता है साथियों। सीढ़ीदार कृषि में भूमि के सपाट टुकड़े के किनारे को उठाया जाता है तो आपका जो हो जाएगा दो नंबर से हो जाएगा। पानी भरा रह पाएगा साथियों। पानी भरा रह पाए उसी को बोलते हैं साथियों सीढ़ीदार कृषि की भूमि के सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है क्योंकि पानी उसमें भरा रहे साथियों, इसी के बारे में है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है एक बाजार में अस्थायी दुकान वे होते हैं। क्या होते हैं? एक बाजार में अस्थायी दुकान वे होते हैं जिसके कर्मचारी नियमित होते हैं, सही बात है, और जिसके पास शहर पंचायत नगर निगम का लाइसेंस होता है, यही बात सही है साथियों। यही तो आपको सही है, बाकी बात ये दोनों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 10 साल से अधिक जो रहता है वो नियमित जरूरी नहीं है साथियों। बड़े जो मुख्यतः बड़े शहरों में, क्यों छोटे शहरों में भी रहते हैं साथियों, इसलिए आपका ये दोनों गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया नगर निगम के बारे में, किसके बारे में? नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो हम लोग पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नगर निगम में चुने गए सदस्यों को हम लोग पार्षद कहा जाता है, पार्षद, देखिए पार्षद कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है साथियों। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति आपका राज्य का राज्यपाल कौन करता है साथियों? तो आपका राज्य का राज्यपाल किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विचार करके चुनना। ए में बोला गया साथियों कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया जिसके बोझ से दबकर कई किसान ने आत्महत्या कर ली, सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है छोटे किसान को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं जिसे कई बार चुका नहीं पाते हैं, इसलिए किसान का
कर्ज का जाल बन जाता है, इसलिए किसान आत्महत्या कर लेता है साथियों। इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा और उसके साथ आपका साथियों ये दोनों सही है। उसके बाद व्याख्या भी कर रहा है साथियों, ये भी दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में। तो कौन सा भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है साथियों। आपका बंधुआ जो होता है साथियों किया जाता है। बाकी बात ये जो है आपका अनियमित, दिहाड़ी और संगठित ये नहीं होता, सिर्फ श्रम के कानून के प्रतिबंध करता है आपका बंधुआ मजदूर जो है साथियों, इसी के तहत पर कानून लाया गया था साथियों। इसी के तहत पर सिर्फ बंधुआ मजदूर के तहत पर ही कानून लाया गया था। देखिए आपका सिर्फ ये यहाँ पे दिया हुआ सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया भारत सरकार के एक से अधिक स्तर का होना मुख्य कारण डाइडस है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि समुदाय की संख्या अधिक है। समुदाय की अधिक संख्या होने के कारण ही भारत सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य कारण है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या बोला गया है, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं। ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है, गलत हो गया। और लड़कियां स्वयं कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है, ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ठीक है साथियों। इसलिए आपका ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं ए, सी, डी सही है साथियों। ए, सी और डी यहाँ दिया हुआ है, ए, सी और डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भारत की संसद बनता है साथियों। तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनता है साथियों। आपका ए, बी और डी तीनों मिलकर बनता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है, तो भारतीय स्वतंत्रता के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डाइजेस्ट करना पड़ता है साथियों। धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना पड़ता है, तो आपको जो करना पड़ जाएगा किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, यही आपका कर्तव्य बन जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया भारत के पास एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, सही बात है। ए में बोला गया है व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर निचली अदालत से फैसले में संतुष्ट नहीं है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालतों के फैसले से संतुष्ट नहीं है, सही बात है। उसके बाद आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी है यहीं पे देख के गलत कर दिया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए सही है और बी आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ केवल ए सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है किस समुदाय के गेटवाइजेशन की प्रतिक्रिया का नतीजा डाइजेस्ट होता है साथियों, तो उनके बाकी समाज से अलगाव होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है, देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल और ठेले पर सामान बेचने को आजीविका के आधार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा का एक कदम है साथियों। मान्यता देने की दिशा में एक कदम है साथियों। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बोला गया फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने की आजीविका के आधार पर हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। तो आपका जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ए में बोला गया है कस्बे और शहरों में व्यापारिक क्षेत्र बनाना, कैसे तो व्यापारिक क्षेत्र बनाना, यही आपका आजीविका देने का मुख्य कारगर तरीका है साथियों। चलिए हम लोग इस सेटअप का समाप्त हो गया साथियों। इस जो सेटअप था आपका 12 जनवरी कब साथियों, 28 जनवरी 2022 का सेट था साथियों। SST पेपर 2 के लिए था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। और जाने से पहले अगर एग्जाम को 91 पर रहे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों।